लुबना, लुबना कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? पैसा कहाँ गया? पता पता किसको दिया? उस लोफर रौनक को। सारा लूट लिया उसने तुझे, बर्बाद कर दिया तूने हमें, बर्बाद कर दिया तूने, मुझे लूट लिया। क्यों किया लुबना? क्यों किया तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा? क्यों किया? थोड़े अम्मी, बर्बाद आप नहीं, बर्बाद तो मैं हुई हूँ। देखिए अपनी बेटी का हशर। सानिया को बर्बाद करने चली थी ना आप? सानिया बर्बाद नहीं हुई अम्मी, लुबना बर्बाद हुई है। लुबना वो भाग गया मुझे छोड़ के, मेरा सारा सामान लेके भाग गया। आपके कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। देखे ना आप सानिया के साथ ऐसा सलूक करती ना अल्लाह मुझे उसकी सजा देता। सारी जिंदगी आप अपनी लुबना को देखेंगी ऐसी लुटी हुई। किसी की खातिर आपकी बेटी लुट गई अम्मी, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। आपने ये नहीं सोचा था अम्मी? आपने ये क्यों नहीं सोचा था कि लुबना को ये हो सकता है, सानिया को नहीं? अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया अम्मी, अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया। जो किसी की बेटी के साथ ये सलूक करता अम्मी, देखिए आज उसकी खुद की बेटी के साथ क्या हुआ है। मुझे जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी, सब खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया। ना अब्बू बचे, ना खुशियां बची। आपकी बेटी बर्बाद हो गई, आप खुश रहे, आप सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वहीद इतनी हिम्मत कर डालेगा। बहुत कीना परवर इंसान है वकार भाई। वही दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसे ना किसी का खौफ है, ना शर्म, ना लिहाज। उसे तो सिर्फ पैसे से सरोकार है, ताकि उसकी ऐश और इशरत भरी जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अब ऐसा नहीं होगा फरहत। खुदा ने उसकी रस्सी जरूर दराज की है, लेकिन अल्लाह के घर में पकड़ भी है। वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। मगर वहीद की गोली चलने से पहले मैंने बाबा को देखा था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सुबह जब बाबा से मेरी मुलाकात हुई है तो वो बहुत डाउन एंड आउट थे, जीने की हिम्मत खो बैठे थे। बात समझ में नहीं आई मेरे। ऐसा क्या हो गया वकार भाई? अब तो नैना और फैजी वाला मसला भी सॉल्व हो गया और फरहत भी यहाँ ठीक ठाक है। घर में कोई और मसला हुआ है क्या? बात कुछ और थी सज्जाद, इन तमाम बातों से मुख्तलिफ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्या सोचता होगा सज्जाद? बगैर बताए हम निकल आए इतनी खामोशी से, कितनी बुरी बात है। ये हमारा ताल्लुक सज्जाद से था कि उसके खानदान से। और वो शीरी, वो कौन होती है हमें वहां से निकालने वाली? हम भी ना बेकार उसकी बेहुदा बातों पे जज्बाती होके निकल आई। सज्जाद की वापसी का इंतजार तो करना चाहिए था ना। शीरी और सज्जाद साहब की शादी होने वाली है। शीरी को पूरा हक है कि वो हमें उस घर में बर्दाश्त करे या ना करे। इतने दिन हमें उसने रखा, हमारी हर जरूरत पूरी की। हमें तो एहसानमंद होना चाहिए उस खानदान का। किस एहसान की बात कर रही हैं अम्मा? बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब निकलता है हमारा उनकी तरफ। मगरूर और संगदिल खानदान। तौबा करो सानिया, अरे उस खानदान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुसलमान को कीना नहीं रखना चाहिए, वरना नमाज रोजा कबूल नहीं होता, समझी तुम? अजीब बात है ना अम्मा, सारी मुसीबतें भी मेरे हिस्से में हैं और ईमान भी मेरा ही खतरे में है। तौबा करो सानिया, क्या हो गया है तुम्हें? तानिया अंसार चाचा की बेटी है और अंसार चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
किस्मत ने भी क्या खेल खेला है वकार भाई। बाबा ने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा। जिस भाई का उन्होंने सारी जिंदगी इंतजार किया वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। सानिया कहाँ है वकार भाई? क्या उसे मालूम है या वो भी बेखबर? वो लोग यहाँ नहीं है, कल रात यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं, लेकिन कहाँ और इस तरह अचानक से? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। पापा की तबीयत ठीक है? क्या हुआ है? सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? फरत आप ये किसकी तस्वीर देख रही हैं? अनबिलीवेबल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सानिया का तुमसे कोई या इस खानदान से कोई ताल्लुक हो सकता है। आई मीन लुक एट यू, कहाँ तुम इतनी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले और कहाँ वो एक मामूली सी लड़की जो कुछ अर्सा पहले तुम्हारे ऑफिस में एक मामूली सी जॉब करती थी, और वो भी। बस कर दो श्री। जानती हो तुम क्या कह रही हो? एक मिनट, क्या कह रही हूँ मैं? जो मैं कह रही हूँ उसमें क्या ऐसा है जो हकीकत नहीं है? क्या गलत कहा है मैंने? ये मत भूलो कि इस घर पर और इस फैमिली बिजनेस पर सानिया का भी उतना ही हक है जितना मेरा, वकार भाई और फरहत का है। और अहमद मंजिल जैसी कीमती प्रॉपर्टी, उसकी भी असल हकदार वो और फरहत है। अंसार चचा और सानिया की महरूमियों की जिम्मेदारी हमारे खानदानी असूलों पर है, उसकी वजह से। तो फिर अब तुम लोग क्या करोगे? वो लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए। जहां भी गए मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और उस शख्स का भी पता चला लूंगा जिसने उन्हें घर से बेघर किया है। रात की तारीकी में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जिस जालिम ने भी ये किया है, एक मर्तबा भी उसका दिल नहीं कांपा। सज्जाद, पुलिस आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तुम भी आओ। चलो चलो। फरहत पप्पू का बहुत ख्याल रखना। उनकी तबीयत खराब रहती है तो मैं इस बात का अंदाजा हो तो क्या, उनकी दवाएं वगैरह कोशिश करना है कि उन्हें टाइम पे मिल जाए। और अम्मी के नेचर का तो तुम्हें पता ही है, जहां तक हो सके कोशिश करना कि फरहत पप्पू के सामने वो कोई ऐसी वैसी बात ना करते। और अब उन्हें आराम करने दो। तुम फिक्र मत करो फैजी, मैं सब संभाल लूंगी। और सानिया के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मुझे चाचू की बहुत टेंशन है। चाचू का ही फोन आ रहा है। जी चाचू। क्या? मैं फौरन पहुंच रहा हूँ, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। नहीं क्या होगा, तुम जाके अम्मी लोगों को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके? दिल एतबार की खोए तो इंतहा रखे, हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे। दिल एतबार की खोए तो इंतहा अब्बू, अब्बू, क्या हो गया? खैर तो है? जी जी सब खैरियत है, बाबा को होश आ गया। जी वकार भाई, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। पहली दफा डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है बाबा के ठीक होने की। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। चलो चलो देखते हैं उनको, चलो।
ओ मेरे खुदाया तेरा शुक्र। आज बहुत सुबह उठ गई बेटा, तबीयत तो ठीक है? नींद नहीं आ रही थी अम्मा, दिल बेचैन हो रहा था। दिल पर बोझ हो ना तो बेचैनी होती है। इसीलिए कहते हैं रात सोने से पहले अगर हर एक को माफ करके सोना तो अपने दिल को भी चैन रहता है। कि मैं तो किसी से भी नाराज नहीं हूँ, सब कुछ किस्मत का लिखा समझकर बर्दाश्त किया मैंने। मेरा तो रुआ रुआ एहसानमंद ऐसा जात का, अरे उस वहीद से बचाने वाला अल्लाह के बाद वही तो था। अगर वो उस रोज नहीं आता तो चंद लम्हों में ही सब कुछ पीछे रह चुका है। प्लीज ये सब बातें मत किया करें। आज मैं जाऊंगी मुमताज के पास, मेरी पुरानी टीचर है ना, उनके स्कूल में मुझे जॉब मिल जाएगी। बहुत ख्याल करती है वो हमारा। तुम्हारी खुशी है बेटा, जाकर देख लो। ना मैंने तो सोच लिया कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मोमल ने 2 बहुत अच्छे रिश्ते बताए हैं तुम्हारे अब्बा के पुराने जानने वाले। यार कैसी बातें कर रही हैं यहाँ की, मजाक कर रही है ना? ये तुम्हारा मेरा मजाक है कोई है? बस अब मैं इस काम में देर नहीं करूंगी। शहजाद की भी यही राय है। शहजाद की राय? वो इतना बड़ा कब से हो गया कि उसकी राय इतनी जरूरी हो गई? बहुत सर पे चढ़ा लिया आपने उसे। आने दे, मैं बात करती हूँ खुद ही। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा। अरे भाई है तुम्हारा, अरे वो जो भी कहता है ना मोहब्बत में ही तो कहता है। और ना तुम्हें तो किसी की कदर नहीं है, तुम्हें तो बाबा तक की कदर नहीं है। ना आते हुए उन्हें बता के आते। उनका सामना नहीं कर सकती थी अम्मा, हमारा वहां से आ जाना ही अच्छा था, इससे पहले कि कोई और हकीकत भी खुल के सामने आ गई। इतना हसास होकर जिया नहीं जाता बेटा। मैंने तो यूं ही बात कर दी थी, शर्मिंदा हूं ना दिल ही दिल में। मुंह छुपाकर जो निकल आए थे। मुंह भी उन्हीं लोगों को छुपाना चाहिए और शर्म भी उन्हीं को आनी चाहिए, बल्कि शर्म से डूब जाना चाहिए उन लोगों को। सानिया बेटा, जी मैं समझ गया। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। ओके, वहीद अभी तक फरार है, हम सबको एहतियात करनी होगी। वकार भाई आप घर चले जाएं, यहाँ एक बंदा काफ़ी है। फैजी, वकार भाई को घर छोड़ा। चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, जब तक बाबा की तबीयत संभल नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सानिया कौन है आपकी फैमिली में? आप लोग किसी भी तरह उनको यहाँ बुला लें। अबरार साहब बहुत शिद्दत से उनको याद कर रहे हैं। उनका मिलना बहुत ज़रूरी है अबरार साहब से, वरना वो मायूसी का शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सानिया तो यहाँ नहीं है, वो तो नवाबशाह में है। तो आप किसी को भेजकर बुलवा लें, शाम तक आ सकती हैं। उनका आना बहुत ज़रूरी है। सजाद, सजाद तुम फौरन निकलो, उसको हर हाल ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें बिल्किस का हाथ हुआ ना। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने गार्ड से सारी तफसील ले ली थी। ये सारा किया कराया शीरी का। इनफैक्ट टैक्सी भी शीरी का ड्राइवर ही लाया था। शीरी पहले सानिया के कमरे में गई और उसके बाद वहां से अपने घर गई। ये सब हुआ है और नैना ने अपनी आंखों से देखा। ये वक्त गुस्से का नहीं है सजाद, तुम कहीं से भी सानिया को लेके आओ।
मुझे लगा था कि ज़मीर की चुभन शायद आपको कुछ अच्छा करने पर मजबूर कर दे, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आप तो गलती से भी किसी के साथ नेकी नहीं कर सकती। अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी तबाह होके रह गई। काश उस दिन तुम यहाँ ना आए होते तो हमारे साथ वो सब न हुआ होता जो आज हुआ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होकर रह गई। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे सानिया का नवाबसा वाला एड्रेस चाहिए। क्या? वो तुम्हें छोड़ के फिर नवाबशाह चली गई? अजीब लड़की है, हमेशा भरे थाल पे ठोकर मार देती। आप मुझे ये एड्रेस दे दें। इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं पैसे भी दे सकता हूँ, आप जितने चाहें। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं सानिया को वो सब मिलने नहीं दूंगी जो मेरी बेटी को नहीं मिला। मैंने कहा नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी। जाओ यहाँ से। ठीक है, ढूंढ तो मैं उन्हें लूंगा, लेकिन अगर आप बता देती तो मेरा टाइम बच जाता। उस 2 कमरों के घर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। जाओ, जाके शौक से ढूंढो, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जाओ यहाँ से। गलती की मैंने जो मैं यहाँ आ गया। मुझे लगा था कि ज़मीर की चुभन शायद आपको कुछ अच्छा करने पर मजबूर कर दे, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आप तो गलती से भी किसी के साथ नेकी नहीं कर सकती। अल्लाह ही रहम करे आप पर। रुकिए सजाद साहब। सानिया का एड्रेस। खुदा करे कि वो अभी भी इसी एड्रेस पे मौजूद है, कहीं ना गई हो। आपने ठीक कहा, ज़मीर की चुभन इंसान को बहुत मजबूर कर देती। मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अम्मी से थोड़ी मुख्तलिफ हूँ। काश कि मैं अम्मी को समझा सकती कि इन्होंने कभी भी सानिया के साथ अच्छा सलूक किया होता तो आज मेरे साथ भी अच्छा हुआ होता। खैर, आपको देर हो रही। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। खुदा हाफिज़। ठीक कहते हैं बुजुर्ग, माँ बाप का किया हुआ और आग के ही सामने आता। हेलो, हाँ, वो लुबना जमील के नाम का एक चेक बनवाकर सानिया के मामू के घर भिजवा दो। आज ही कर लेना। हाँ, अमाउंट मैं ईमेल कर देता हूँ सारी डिटेल्स के साथ। ओके, आज ही कर लेना। हेलो शीरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारा साथ अब खत्म हो चुका है। ये बात तुम्हें खुद समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बतानी पड़ रही है। जो कुछ तुमने सानिया के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और अब हमारे बीच कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। खुदा हाफिज़।
शेरी, जो कुछ तुमने सानिया के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और अब हमारे बीच कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। खुदा हाफिज। क्या हुआ अबू? पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है, मगर जब भी उन्हें होश आता है एक ही बात कहते हैं, सानिया आ गई, सानिया को बुलाओ। सानिया कब आएगी? लगता है कि सानिया के अलावा उनके दिमाग पे कोई और बात नहीं है। उनका दुख भी तो बहुत बड़ा है ना, सारी उम्र जिस भाई को ढूंढते रहे, उसका पता चला भी तो उसके मरने के बाद। बेखबरी भी नेमत होती है। चाह दूं? या अल्लाह, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी रोजे क़यामत उन्हें। फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए अम्मा, जिन्होंने अब्बा को इतनी मुसीबतें दी, इतनी महरूमियां दी, और खुद कितने शान शौकत से रह रहे हैं। अब्बा ने तो कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। कितनी आराम से, कितनी सादगी से अपनी सारी जिंदगी गुजार दी उन्होंने। और वो लोग खुदा के आगे क्या जवाब देंगे अम्मा? किसकी बात कर रही हो सानिया? कौन सा खानदान? अब्बा का खानदान। अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए अम्मा कि मैं उन लोगों से ताल्लुक क्यों नहीं रखना चाहती। वो घर अब्बा का था, वो खानदान अब्बा का था। किस घर, किस खानदान की बात कर रही हो तुम? और ये सब तुम कैसे जानती हो सानिया? किसने बताया तुम्हें? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी अम्मा, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आज के बाद इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? तुम बगैर बताए ही चली गई थी। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि पता नहीं तुम घर पर होगी भी या आगे चली गई होगी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्या जरूरत थी इसकी? अंदर बैठने का नहीं कहोगी? अम्मा कहाँ है? दवा खा के सो गई है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा? आइए। तो आपने कितनी कनात और कितने सब्र से जिंदगी गुजारी अंसार चचा, और आपका अपना खानदान अपने झूठे गरूर और शान के साथ पूरी बेहिसी के साथ जिंदगी गुजारता रहा। अच्छा हुआ जो आप चले गए,
वरना हम में से कौन आपसे निगाह मिला सकता था। पानी। थैंक यू। क्या देख रहे थे? यही ना कि हम कितने छोटे से घर में रहते हैं, कितनी सादा और मामूली सी जिंदगी है हमारी, है ना? सानिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें और अम्मा को मेरे साथ जाना होगा अभी। सजाद साहब, आपके घर से हमें 10 मिनट के नोटिस पर जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन ये हमारा घर है और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शीरी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बाबा तो ऐसा कहिए ना कि बाबा साहब ने आपको भेजा है कि जाओ मेरे महरूम भाई की बेआसरा बीवी और उसकी बेटी को वापस लाओ, है ना? बाबा साहब के पास तो सब बहुत सी आसानियां हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। फरहत, फरहत क्या हो गया? क्यों क्यों रो रही हो? क्या बात है? पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। हौसला करो प्लीज। डोंट वरी, ऑल विल बी वेल। नहीं, वो बाबा से मिलने देंगे ना मुझे? बाबा ठीक है ना? बाबा इज मच बेटर। बाबा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बेहतर है। ओके? क्यों? जब भी उनकी आंख खुलती है सानिया को याद करते हैं। हम सब समझ सकते हैं वकार भाई कि बाबा भी क्या गुजर रही होगी इस वक्त। और सानिया, अल्लाह करे सानिया आ जाए, अल्लाह करे सानिया आ जाए और हमें माफ कर सके, अपने लिए भी और अंसार चाचा के लिए भी। हाँ मेरा बेटा, हाँ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। जल्दी कहाँ आ सका, बहुत देर कर दी, बल्कि ज्यादा ही देर कर दी मैंने। काश ये सब अंसार चचा की जिंदगी में मुमकिन होता, कुछ तो उजाला हो जाता। पता नहीं वो उजाला चाहते भी थे कि नहीं, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़ कर आए। सानिया, बाबा हॉस्पिटल में, वहीद ने उन्हें गोली मार दी थी। कल रात ही उनका ऑपरेशन हुआ। अब कैसे हैं वो? सब कुछ जान चुके हैं। मैं भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने सारी जिंदगी उन्हें अंसार चचा के लिए तड़पते हुए देखा, और अब ये सदमा। अगर तुम ना गई तो वो बहुत मायूस होंगे। मायूस तो मेरे अब्बा भी काफी हुए होंगे। कितना इंतजार किया होगा उन्हें कि मेरे पास कोई आए, कोई मुझे याद करे, लेकिन कोई नहीं आया। बाबा साहब के पास तो सब बहुत सी आसानियां हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी बेटा। बेटा, तुम्हारे बाबा मेरे मरहूम शौहर के बड़े भाई हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं तो उन्हें देखने जरूर जाऊंगी। हम सब आपके मुजरिम हैं, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। तुम्हारे चचा की रूह कितनी खुश होगी कि आज उनका कोई अपना यहाँ आया है। बीमार की इयादत सवाब है हमारे दीन में। बीमार कौन,
ताया, बाप के बड़े भाई और तुम्हारे कानूनी और शरई सरपरस्त। बेटा, पहले तो तुम अपने बाबा की और मेरी बड़ी फर्माबरदार बच्ची थी। अब क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी संगदिल हो गई हो सानिया? अम्मा, अगर हो सके तो आप सुबह जल्दी वापस आ जाइएगा। आपको सुन के बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर हो सके तो रात हॉस्पिटल में गुजारिएगा, उनके घर मत जाइएगा। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि आप शहजाद को साथ ले जाएं, वो आपको सुबह जल्दी वापस ले आएगा। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं कर लूंगी। तुम जाकर जरा खाने का देख लो। सजाद शहजाद को लेकर मेरे चचा की खबर पर क्या है? किन दुखों से गुजरा है सारा खानदान। अल्लाह रहम करे। और सानिया, कल को अगर तुम्हारे ताया ना रहे ना, सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा तुम्हारे दिल में। सोच लो सानिया। जी वकार भाई, बस मैं निकल रहा हूँ। अम्मा मेरे साथ आ रही हैं, लेकिन सानिया नहीं मान रही किसी सूरत में। ये उसकी अपनी मर्जी है, हमारा उस पर कोई हक तो है नहीं, जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। बहरहाल आप बाबा को यही कहिएगा कि वो आ रही है, वरना उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। मैं आकर संभालने की कोशिश करूँगा। सानिया नहीं जानती कि बाबा अपने भाई के दुख में किस कदर डूबे हुए हैं। अपनी जगह तो ये भी सही है। चले, मैं ठीक है, मैं आकर बाकी बात करता हूँ। ओके। तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। पलट के घर को भी। चाचू, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बस अभी फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। ओके। क्या हुआ फैजी, सब खैरियत है? खैरियत तो है। चाचू की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, यहाँ आते आते लेट हो जाएंगे बेचारे, और आंटी भी साथ है। बेचारे परेशान हो रहे थे फोन पे। और सानिया, वो नहीं आ रही क्या? नहीं। क्यों फैजी? नाराज है, और उसकी नाराजगी जायज भी है। हमारे खानदान वालों ने अंसार चाचा और आंटी के साथ बहुत बुरा किया। चाचू ने उसे मनाया तो है, लेकिन वो मानेंगे। लेकिन तुम देखो, बहुत जल्द हम सब लोग मिलकर उसे मना के वापस ना ले आएंगे। आफ्टर ऑल इस घर पे उसका भी हक है। इंशाल्लाह। ये चाय तुम अंदर रखो, अब्बू वहाँ हॉस्पिटल में अकेले मेरा इंतजार करेंगे। मैं निकलता हूँ। ओके? ठीक है फैजी। बीमार की ये आदत सवाब है हमारे दीन में। बीमार कौन? ताया, बाप के बड़े भाई और तुम्हारे कानूनी और शरई सरपरस्त। कल को अगर तुम्हारे ताया ना रहे ना, सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा तुम्हारे दिल में। सोच लो सानिया। सानिया बाजी, मेरी अम्मा आपके पास आ जाएंगी या फिर आप हमारे घर आ जाएं? वैसे आपको पता है, सज्जाद भाई काफ़ी रो रहे थे अब्बा की कब्र पर जाकर। ऐसा लग रहा था उनको सब्र ही नहीं आ रहा। काफ़ी तसल्ली दी है मैंने उन्हें, और खुदा खैर करे, बाबा साहब की बहुत तबीयत ख़राब है। बार बार फ़ोन आ रहा था, अगर ऐसा हो गया तो सज्जाद भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर काफ़ी नाउम्मीद हैं। खैर, अल्लाह खैर करे। मैं अपनी अम्मा को भेजता हूँ सानिया बाजी। शहजाद। जी सानिया बाजी।
अस्सलाम आंटी। जीते रहो बेटा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले आई। गो के हम इस काबिल तो नहीं थे, मगर शर्मिंदा तो मत कीजिए। सानिया भी आ जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं उसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। सानिया, तुमने मुझे माफ कर नई जिंदगी दी। आपका साया हमेशा हम सबके सर पर है। पापा साहब, जब मैंने आपकी तबीयत के बारे में सुना मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर मुझे बहुत गुस्सा भी था। आपने मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें क्यों बिल्कुल अकेला छोड़ दिया? हमें क्यों अकेला छोड़ दिया? बहुत याद करते थे आप सबको, अकेले में बहुत रोते थे। मैंने खुद देखा है उनको, इसलिए मैं बहुत नाराज थी आप सबसे। मैं हमेशा अम्मा से कहती थी कि मैं बाबा के खानदान वालों से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया बाबा साहब। अब जल्दी से ठीक हो जाए। अरे आप लोग आ गए। आपका पेशेंट आप लोगों को याद कर रहा है। क्या हो गया डॉक्टर साहब? इज एवरीथिंग ऑलराइट? यस, एवरीथिंग इज ऑलराइट। चलिए आइए आइए। चलिए। जीती रहो। अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दे। ऐसा ना कहिए भाई साहब, जो होना था वो हो गया। गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना। बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। आप लोग हमारे साथ रहोगे, कहीं भी नहीं जाओगे। इस घर पर तुम्हारा भी उतना हक है जितने बाकी लोग। अब हम सब साथ रहेंगे। बाबा साहब, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। ये पहले की तरह हमें फिर छोड़ के चले जाएंगे। इनको रोकने के लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। अब मैं ना सानिया और सजाद को ऐसे बंधन में बांधूंगा कि ये जाना भी चाहे तो नहीं जा सकेंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं सानिया और सजाद की शादी आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं भाई साहब, मुझे क्या एतराज होगा? आपकी बेटी है, आपका फैसला सर आंखों पर। सजाद मुबारक हो। चलो भाई चाचू, अब मेरा और आपका वलीमा एक साथ है।